नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिस्त्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर किसी इंसान का एक सपना होता है कि उसका घर एक बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो, जो लॉन्ग लाइफ हो। लेकिन कुछ चीज़ें मकान के अंदर ऐसी हो जाती है जिस वजह से पूरा का पूरा मकान बेकार हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पूरे घर में सिलन आ रही है, पपड़ियाँ निकल रही है, प्लास्टर झड़ रहा है, कलर भी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, इससे काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। इससे क्या होता है, पेंट और प्लास्टर तो ख़राब होता ही है, साथ में दीवारें भी ख़राब होना चालू हो जाती है। और इससे फ्यूचर में मकान की जो लॉन्ग लाइफ होती है वो दिन प्रतिदिन कम होती रहती है, तो मकान धीरे धीरे जर्जर होता रहता है। तो दोस्तों, हमने आपको शुरू से बताया है कि मकान बनाने का हर किसी का एक सपना होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए इस वीडियो को इसी पर्पज़ के लिए लाए हैं कि जो आपका सपना है पूरी तरह से साकार हो और आपका घर मजबूत, टिकाऊ और अच्छा बने। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हम आपको क्या चीज़ बता रहे हैं। और दोस्तों, आप यदि मकान बनाने के लिए इच्छुक हो और मकान बनाना चाहते हो, क्योंकि हर किसी इंसान की एक चॉइस होती है, क्योंकि वो पूरी मेहनत की कमाई पूरे मकान में लगाता है, तो आपकी मेहनत को हम अच्छी तरीके से सफल करेंगे। तो आप हमारे इन स्टेप को फॉलो करना और आगे इन वीडियो को देखते रहना कि हम इसमें क्या क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम जब मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन भी बहुत पक्की बनाते हैं और कॉलम भी, और जो नीचे के बीम डलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाते हैं। लेकिन कुछ कमियां फिर भी रह ही जाती है। तो दोस्तों, इनके साथ, इन मजबूती के साथ आगे भी आपने कुछ स्टेप फॉलो करना है, तो आप देखते रहें। सबसे पहला काम होता है कि आपका फाउंडेशन सबसे बढ़िया हो, मजबूत हो। और दोस्तों, दूसरा काम आपका होता है फाउंडेशन में जो आप काम कर रहे हो वो किस लेवल पे कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, कहाँ पे आपका बीम आ रहा है और कहाँ पे आपका ईंटें आ रही है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। तो चलते हैं दोस्तों, अब उन कमियों के बारे में बताते हैं जिसे हम अब दूर करने वाले हैं। तो आपने उन स्टेप को फॉलो करते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले फाउंडेशन आपने सही तरीके से बना लेनी है, जिस तरीके हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल फाउंडेशन में कोई भी कमी ना रहे। तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहले कॉलम जो सबसे पहले आपका जो बीम आएगा, जो ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे बीम आने से आपको एक सबसे मेन फ़ायदा आपका ये होने वाला है, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे बीम डालोगे तो बीम से आपकी ऊपर की तरफ को स्लैब ना के बराबर खींचेगी। तो आपने क्या करना है, ग्राउंड लेवल पे बीम डालना है और फिर उसके ऊपर बहुत ही मजबूत ईंटें लगानी है। चाहे आप उसमें चटका भी लगा सकते हैं, क्योंकि चटका भी काफ़ी मजबूत ईंटें होती है और ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़मीन के नीचे दब जाती है। तो आपने उन ईंटों का इस्तेमाल फाउंडेशन में करना है। इससे आपकी सिलन ऊपर की तरफ बहुत ही कम जाएगी। तो सबसे पहले जब आप फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हो, जैसे कि हमने फाउंडेशन कंप्लीट कर ली है, तो इसका सबसे मेन रोल होता है कि आपने इसके अंदर भराई क्या करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर आपने भराई का विशेष ध्यान रखना है कि भराई में जो मटेरियल आप डालते हो वो किस तरह का मटेरियल डालते हो, मिट्टी डालते हो या कुछ और डालते हो। तो दोस्तों, जब आदमी फाउंडेशन खोदता है तो कुछ मिट्टी उसके अंदर भी रह जाती है। तो उस मिट्टी को दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने पूरे बीम से नीचे नीचे ही इसे फैला देनी है। बीम से ये ऊपर ईंटें ना आए, तो मिट्टी ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बीम से अगर ऊपर मिट्टी आएगी तो सिलन फिर मिट्टी के ऊपर को ले जाती रहेगी। तो आपने विशेष करके ध्यान रखना है कि जो बीम से नीचे ही मिट्टी रहे। और फिर दोस्तों, इसके बाद होती है दूसरा प्रोसीजर, आप भराई करते हो। तो भराई में क्या भरते हो, तो दोस्तों दूसरा प्रोसीजर में आपने मिट्टी के जगह आपने गटका भरना है। जो पत्थर ही होते हैं, इसमें रेता नहीं होता, रेता बिल्कुल भी ना हो, पत्थर का गटका, हम इसे पत्थर का गटका कहते हैं। आप इसे क्रेशर से भी ले सकते हैं, यदि कोई जमुना से लाता है तो जमुना से भी आपने ऐसा ही लाना है, जिसमें बिल्कुल भी रेती की चाश ना हो। तो दोस्तों, पहला प्रोसीजर में हमने मिट्टी को नमी नीचे रोक दी और बीम ने उसे ऊपर नहीं आने दिया। अब क्या रहता है कि उससे ऊपर हमने गटका भर दिया है। तो गटका भरने से क्या होगा कि आपकी जो नमी होगी वो गटका ऊपर नहीं खींचेगा, मिट्टी होगी तो मिट्टी ऊपर खींचेगी, गटका ऊपर नहीं खींचेगा। तो आपने उस गटके को बिल्कुल इस लेवल से भरना है। तो दोस्तों, अब आपकी फाउंडेशन गटके से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, नीचे की स्लैब अब नीचे रुक चुकी है। यदि फिर भी बाई चांस किसी वजह से आपकी स्लैब ऊपर चढ़ती है, तो दोस्तों इसके लिए आपने अब एक चीज़ और करना है, वो हम आपको बताते हैं
कि देखो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि हमने फाउंडेशन के ऊपर पन्नी लगाई है। आप इसे पन्नी भी लगा सकते हैं और दोस्तों आप इसमें तारकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौन सा आपको सूटेबल बैठे आप उस चीज़ को कर सकते हैं। दोनों का काम सिलाब को रोकना है। तो दोस्तों यदि आप पन्नी लगाते हो या तारकोल लगाते हो तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यदि फाउंडेशन तक किसी वजह से माइनर सी सिलाब अगर ऊपर आ जाती है तो उसके ऊपर आपको ये पन्नी जो लगी है ये ऊपर को सिलाब को नहीं जाने देगी और जिससे आपका चिनाई का जो सिलाब है वो ऊपर को नहीं जा पाएगी, जिससे आपका प्लास्टर जो नीचे उखड़ रहा था वो फिर नहीं उखड़ेगा। और आपने इसमें मजबूत ईंटें लगानी है, अच्छी ईंटें लगानी है, फाउंडेशन में चटका ईंट लगानी है और ऊपर आपने मजबूत पक्की ईंट लगानी है, उसमें अव्वल ईंटें लगानी है, अच्छी कंपनी की देखनी है। और दोस्तों चिनाई में आपने वाटरप्रूफ सीमेंट का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप चिनाई में वाटरप्रूफ सीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो वो सिलन को ऊपर को चढ़ने ही नहीं देगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेषकर आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है, चिनाई में सिलाब रोकी, बची कुची सिलाब आप प्लास्टर के टाइम पे भी रोक सकते हो। तो दोस्तों प्लास्टर में वाटरप्रूफ सीमेंट का ही इस्तेमाल करना है। यदि आप वाटरप्रूफ सीमेंट नहीं लगा पाते तो सीमेंट में वाटरप्रूफ लिक्विड को ज़रूर डलवाएं, जिससे आपकी सिलन काफ़ी हद तक रुक जाएगी। और दोस्तों जब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपका प्रोसीजर आता है पेंट पुताई का। तो पेंट पुताई से पहले जहाँ पर पानी का सिलन की मात्रा आपको लगे कि यहाँ से ज़्यादा आएगी तो आप प्लास्टर के बाद कलर करने से पहले आप वाटरप्रूफ लिक्विड का भी आप पेस्ट कर सकते हो और या डमप्रूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों का काम एक ही है। यदि आप डमप्रूफ लगाओगे तो आपको वाइट नहीं करना पड़ेगा और वाइट सीमेंट का ये काम करेगा। इसके बाद आप पुट्टी सुट्टी जो भी करना चाहो इसके बाद कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब बातें थी आपको मकान के लिए सिलन को रोकने की। तो यदि आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो यकीन मानो जब भी आप नया घर बनाओगे तो आपको कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी जो कि हमने शुरू में आपको पपड़ियाँ दिखाई थी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपसे गुजारिश है ये जानकारी अपने तक ही सीमित ना रखें, ये आगे तक भी जानकारी को पहुँचाएँ ताकि औरों की भी जानकारी काम लग सके। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।